जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम शरद पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। शरद पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे जागृत पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन 5 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें धन की देवी लक्ष्मी, चंद्र देवता, कुबेर, भगवान शिव और श्री कृष्ण जी शामिल हैं। वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा सबसे चमकीला और देखने में आकर्षक होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित होता है और यह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। कहते हैं इस दिन जो भी इसकी किरणें होती हैं, उसको अगर हम देखते हैं या अनुभव करते हैं तो शरीर पर होने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा आज का व्रत आज रखा जाएगा और आज माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाएगी। मान्यता है कि अश्विनी मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इसी दिन माँ का धरती पर प्राकट्य हुआ था। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी उत्पत्ति की कथा पढ़ते हैं। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने सुना था लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति की गर्भ से उत्पन्न हुई थी? पुलत्सी जी बोले, हे राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुनी। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवतागण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम सब करना। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आ जाओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदाचल को, मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उनका पान करके तुम बलवान हो जाओगे, अमर हो जाओगे। देव आदि देव भगवान के ऐसा करने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकलने के ये यत्न करने लगे। देव, दानव, दैत्य सब मिलकर सब प्रकार को औषधियाँ ले आए। उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को, मथनी
और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विष्णु अग्नि से झुलस जाने के कारण जब दैत्य निस्तेज हो गए, क्षीर समुंदर बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा जी और महातेजस्वी महादेव कच्छप रूपधारी विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं के कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दानवों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। जब देवता और दानवों ने क्षीर समुंदर का मंथन आरंभ किया तब पहल उससे देव पूजित कामधेनु का आविर्भाव हुआ और भविष्य की उत्पत्ति मानी गई, मतलब दूध दही की। वारुणी देवी प्रकट हुई जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने उन्हें त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद मंथन आरंभ होने पर कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुईं जो देवताओं और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उन सभी पर उनका अधिकार होता है। शीतल किरणों वाले चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव हुआ जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, उससे देवता और दानवों में बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वह नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष को जो अंश पीने में बच गया था उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थे। इसके बाद समुंदर ने उच्च श्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी भी उनका भी प्रकाट्य हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे द्वारा दी गई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस मंथन का कार्य संपन्न किया है इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यों कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का भोग भोगो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर लक्ष्मी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान विष्णु से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर महालक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्याग होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र ले लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस
त्रिभुवन सुंदरी रूपवती के सुंदर को देखकर सारे दैत्य उस काम में विभूषित हो गए। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं का मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान देवताओं को दे दिया गया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति अस्त्र शस्त्र तलवारें आदि लेकर देवताओं पर टूट पड़े थे। यह लक्ष्मी जी के एक प्राकट्य की एक कथा है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक कराने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से तो यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद में नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करने लगे। इसी प्रकार जो भी कोई शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे मन से करता है, माता लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जय ला माँ लक्ष्मी तेरी सदा ही जय हो।